चीन और उसका पालतू पड़ोसी पाकिस्तान भारत के खिलाफ लगातार साजिशों पर साजिश रच रहे हैं। इस बार पाकिस्तान और चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स तिब्बत में भारत के खिलाफ युद्ध की प्रैक्टिस कर रही है। दोनों देश इसके जरिए भारत की सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम माने जाने वाले लद्दाख रीजन की रेकी कर रहे हैं ताकि भारत को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। तो दूसरी ओर पाकिस्तान के आर्मी चीफ कमर बाजवा लगातार एलओसी की निगरानी कर रहे हैं। लिहाजा दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि चीन और पाकिस्तान भारत के खिलाफ क्या नई साजिशें रच रहे हैं। आखिर भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने के लिए लद्दाख को ही क्यों चुना गया है। पाकिस्तान ने स्कुर्दू में बनाया हथियारों का सीक्रेट तहखाना, चीन वहीं लुटाने जा रहा है हथियार, और चीन पाकिस्तान की तैयारियों को भारत कैसे करेगा न्यूट्रलाइज। तो दोस्तों, भारत के खिलाफ सोते जागते साजिशें रचने वाले इन दोनों बदमाश पड़ोसियों ने एक बार फिर से भारत को घेरने के लिए कदम आगे बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। सीक्रेट हवाई अड्डे, एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती, पाकिस्तानी फौज को चीन की ट्रेनिंग, चोरी छिपे पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को शह देना और अब ज्वाइंट डिफेंस ड्रिल इसी साजिश का बड़ा हिस्सा है। चीन और पाकिस्तान की इस डिफेंस ड्रिल ने भारत की चिंताएं कई गुना बढ़ा दी हैं। भारत इस युद्धाभ्यास पर कड़ी नजर बनाए हुए है। तो सबसे पहले आपको देते हैं सबसे पहले सवाल का जवाब। पहला सवाल था, चीन और पाकिस्तान भारत के खिलाफ कैसे नई साजिशें रच रहे हैं। तो इसका जवाब ये है कि चीन और पाकिस्तान के लड़ाकू विमान इस युद्धाभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। वो हवा से हवा, हवा से जमीन और पानी में मार करने और अपने टारगेट को भेदने का अभ्यास कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज के जरिए वो बेहद कठिन हालात का सामना करने के लिए अपने सैनिकों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। दरअसल दोस्तों, गलवान घाटी में भारत के साथ टकराव के बाद चीन ने इस बर्फ जमे इलाके में अपने सैनिकों को तैनात किया था, लेकिन माइनस में तापमान पहुंच जाने के बाद इस इलाके में चीन के कमजोर सिपाही टिक नहीं सके, वो बीमार होने लगे थे। लिहाजा चीन को सैनिक तैनाती से पीछे पांव हटाने पड़े। अब जबकि गर्मियां हैं, बर्फ पिघल रही है, तापमान अपेक्षाकृत बढ़ा हुआ है, ऐसे में चीन और पाकिस्तान इन हालात में अपने बुज़दिल सैनिकों को भारतीय सेना के सामने खड़ा होने लायक बनाने की कोशिशें कर रहे हैं। इसी कड़ी में दोनों देशों ने ज्वाइंट डिफेंस ड्रिल शुरू कर दी है, जिसके बाद भारत ने जमीन और आसमान में अपनी सेनाओं को अलर्ट कर दिया है और हर वक्त सीमा पर कड़ा पहरा दिया है। जबकि एलएसी पर चीन के साथ और एलओसी पर पाकिस्तान के साथ भारत का तनाव इन दिनों बढ़ा हुआ है। खासतौर पर चीन से पिछले साल ही युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। ऐसे में पाकिस्तान और चीन की ये डिफेंस ड्रिल आग में घी का काम कर सकती है। तिब्बत में हो रहा ये युद्धाभ्यास कई मायनों में बेहद अहम है, क्योंकि इसमें पाकिस्तान हिस्सा ले रहा है। चीन की खैरात तले दबा पाकिस्तान इस इलाके में भारतीय सेना से कुछ दूर अपने लड़ाकू विमान उड़ा रहा है। दोस्तों, भारत के खिलाफ साजिशें रचने वाले दोनों देशों का यहाँ पर युद्धाभ्यास आने वाले वक्त में बड़ी अनहोनी की आशंका पैदा कर रहा है। अब आपको देते हैं उस सवाल का जवाब जो था, आखिर भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने के लिए लद्दाख को ही क्यों चुना गया। तो लद्दाख में ड्रिल का असली कारण मैं आपको बता देता हूं। दरअसल चीन ने तिब्बत पर धोखे से कब्जा किया हुआ है और ये भारत की सीमा से लगा हुआ है। यही पूर्वी लद्दाख से सटा हुआ है, जहां बीते एक साल से चीन और भारत के बीच सैन्य तनाव है। इसके अलावा ये इलाका पाकिस्तान के भी नजदीक है। तिब्बत में कई झीलें और दरिया हैं, जहां अभ्यास के लिए कई जहाज के ढांचे बनाकर उन्हें तबाह किया जा सकता है। ये दोनों मुल्क इस युद्धाभ्यास से, जहां इस पूरे क्षेत्र में अपने सैनिकों को भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल बना रहे हैं, वहीं वो इसके जरिए भारत पर दबाव बनाने की कोशिशें भी कर रहे हैं। एक साल से ये इलाका भारत और चीन की सेनाओं के बीच विवाद का कारण बना हुआ है। दोस्तों, माना जा रहा है कि भारत को उकसाने के लिए चीन ने युद्धाभ्यास के लिए इस इलाके को चुना है, तो वहीं पाकिस्तान चीन का सहारा लेकर भारत को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है।
चीन और पाकिस्तान ने भारत के साथ सरहदी इलाकों में स्थिति सामान्य बनाने की आड़ में एक बार फिर से अपनी जंगी तैयारियां शुरू कर दी हैं। चीन और पाकिस्तान की वायुसेना इन दिनों भारत के खिलाफ एकजुट हो चुकी है। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पार तिब्बत में युद्धाभ्यास किया जा रहा है। इस अभ्यास में दोनों मुल्कों की सेना हवा से हवा में, हवा से जमीन पर, जमीन से हवा पर, समुद्र से हवा में मार करने वाली मिसाइलों, UAV और ड्रोन्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं भारतीय सेना ने भी इस युद्धाभ्यास का नोटिस लेते हुए जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के साथ सटी नियंत्रण रेखा और पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ सटी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपनी सतर्कता बढ़ा दी है। भारत इसे खतरे की घंटी के तौर पर इसलिए ले रहा है क्योंकि इस अभ्यास में LAC के पास उड़ान भरते हुए चीनी फाइटर प्लेन्स देखे गए हैं। LAC के पास इन फाइटर प्लेन्स का उड़ना सामान्य नहीं है क्योंकि किसी भी डिफेंस एक्सरसाइज में कोई भी मुल्क अपने लड़ाकू विमानों को विवादित इलाकों में कभी नहीं उड़ाएगा। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि 9 जून को ही पूर्वी लद्दाख में LAC के भारतीय क्षेत्र में देखे गए PLA के लड़ाकू विमान इसी युद्धाभ्यास में शामिल थे। भारत को उकसाने के लिए चीन ने इस युद्धाभ्यास को 15 दिन और एक्सटेंड कर दिया है। दोस्तों, तिब्बत में जारी पाकिस्तान और चीन के बीच ये डिफेंस ड्रिल 15 जून तक चलनी थी, लेकिन 22 मई को शुरू हुए भारत के खिलाफ भविष्य के युद्धों की तैयारी के तहत चीन और पाकिस्तान ने ये युद्धाभ्यास 15 दिन और बढ़ा दिया है। इतना ही नहीं दोस्तों, इस युद्धाभ्यास से पहले चीन की वायुसेना यानी पीपुल्स लिबरेशन वायुसेना के अधिकारियों की पूरी एक टीम पाकिस्तानी एयरफोर्स के अधिकारियों को पाकिस्तान में जाकर ट्रेनिंग देकर आई थी। ये ट्रेनिंग इसी साल की शुरुआत में की गई थी। दोस्तों, पिछले साल अक्टूबर में भी चीनी वायुसेना ने POK में सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल के कंट्रोल रूम्स बनाए हैं। POK में इस तरह के 3 कंट्रोल रूम हटियावाला, चिनारी और चकोटी में बनाए गए हैं। इसके अलावा चीनी सेना ने पहली बार एयर डिफेंस सिस्टम से लैस अपनी यूनिट्स को पूर्वी लद्दाख में LAC पर तैनात किया है। इतना ही नहीं, भारत के खिलाफ चीन और पाकिस्तान किस तरह से मोर्चाबंदी कर रहे हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान के एयरबेस पर JF-17 फाइटर जेट तैनात कर दिए हैं। दोस्तों, इस युद्धाभ्यास से पहले पिछले साल ही पाकिस्तानी वायुसेना ने स्कर्दू में एयरबेस पर JF-17 फाइटर जेट्स को तैनात कर दिया है। लद्दाख के बेहद नजदीक इस एयरबेस का उपयोग पाकिस्तान के साथ चीनी वायुसेना भी करती है। यहां से उड़ान भरने के बाद पाकिस्तानी वायुसेना मुश्किल से 5 मिनट में भारतीय वायुसीमा में दाखिल हो सकती है। दोस्तों, इस एयरपोर्ट पर अंडरग्राउंड फ्यूल स्टेशन और हथियार डिपो का भी निर्माण किया गया है। चीन की वायुसेना के अधिकारी अक्सर इस एयरबेस पर आते जाते रहते हैं। भारत ने चीन को करारा जवाब देने और चीन की बंदर घुड़की को रोकने के लिए 50,000 से ज्यादा सैनिकों और भारी हथियारों को सीमा पर तैनात कर दिया है। पूर्वी लद्दाख में भारतीय वायुसेना ने भी लद्दाख में सुखोई 30 और MiG-29 तैनात कर दिए हैं। अन्य लड़ाकू विमानों की टुकड़ियों की नियमित रूप से तैनाती कर रखी है। तो वहीं राफेल लड़ाकू विमानों ने भी लद्दाख की वायुसीमा में उड़ान भरी है। कुछ दिन पहले ही खुद वायुसेना प्रमुख ने लद्दाख का दौरा कर हालात का जायजा लिया था। दोस्तों, पिछले महीने थल सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने कहा था कि जब तक पूर्वी लद्दाख में टकराव वाले सभी बिंदुओं से चीन अपने सैनिक पूरी तरह से वापस नहीं लेता है, तब तक दोनों देशों के बीच तनाव कम हो ही नहीं सकता है। लिहाजा भारत भी अपने सैनिकों की तैनाती और मजबूत कर रहा है। भारतीय सेना क्षेत्र में हर हालात से निपटने के लिए तैयार है। साथ ही चीन से भारत सख्ती से निपटने की तैयारी कर चुका है। भारत ने हमेशा शांति का पक्ष लिया है, लेकिन अपनी सुरक्षा से कोई समझौता भी नहीं किया है।